हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में कॉन्टिन्यूटी को कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे कॉन्टिन्यूटी क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक की वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कहता है। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो मैं क्या कह सकता हूँ, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए। और इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है ना, ये x नॉट इक्वल टू 3 है। तो जब कोई फंक्शन किसी के इक्वल नहीं है तो या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों ही फंक्शन ये आपस में कॉन्टिन्यूअस है तो हम किसी भी दो कंडीशन को कंसीडर करके और के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे क्या गिवन है 3, पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, और f3 की वैल्यू हमें कितना गिवन है, k गिवन है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू यहाँ पे है 3 और फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, और f3 की वैल्यू हमें k गिवन है। तो इसका फैक्टर बना लीजिए, लिमिट x टेंस टू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से x ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 3, यहाँ से 2 ले लेंगे कॉमन, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू k। और स्टूडेंट इसके अंदर लिमिट साथ साथ चलता रहेगा, लिमिट x टेंस टू 3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू के, और लिमिट x टेंस टू 3। ये कैंसिल हो गया, x की जगह पे 3 पुट कर दीजिए। तो 3 प्लस 2 कितना होगा, 5, और 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज द फंक्शन ऑफ द डिफाइंड बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन गिवन है, और हमें बताना है कि x पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करूँ तो भाई मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर ये x पॉजिटिव होगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर ये x नेगेटिव होगा, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। भाई हाँ कि ना। अब हमें क्या करना है, इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। तो कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए ये राइट हैंड लिमिट है, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे वैल्यू हमें क्या गिवन है, x गिवन है, तो 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। फिर इक्वल टू भी इसी पे चेक करेंगे, तो f0 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। और फिर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस एक्स, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू f0 0 0 और 0। तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उसने हमें क्या दे दिया, फंक्शन कहता है कॉन्टिन्यूअस बताना है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो क्या करते हैं, वापस से फंक्शन को ब्रेक करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये x को रखिए एज इट इज़, और अगर x की वैल्यू, भाई x की वैल्यू
जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई, हाँ कि ना। तो ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा और मॉडुलस की जगह पे यहाँ पे x आ जाएगा। फिर अगर ये फंक्शन x लेस देन जीरो होगा तो ये x रखिए एज इट इज़, ये माइनस रखिए एज इट इज़, और ये मॉडुलस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो x में से x को माइनस करिए जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और x माइनस एक्स यानी कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x, x लेस देन जीरो। तो हमने फंक्शन को इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब इसको हमें कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव रखता हूँ तो वैल्यू यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर मैं f0 की बात करूँ क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो भी जीरो आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव रखूँ इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, और फंक्शन हमें कितना गिवन है 2x, अगर मैं x की जगह यहाँ जीरो पुट करूँगा तो ये भी क्या आएगा, जीरो। तो ये भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो हमें वापस से इसको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो वापस से जब लेस देन की बात करता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता है, ग्रेटर देन की बात करता है तो राइट हैंड लिमिट की बात करता है। तो यहाँ से सबसे पहले लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू वन नेगेटिव, क्योंकि लेस देन की बात कर रहा है फंक्शन एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू वन, और फंक्शन हमें गिवन है 2x³ माइनस 3। तो यहाँ पे 3 पुट करिए, तो लिमिट x टेंस टू वन, 3 पुट 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। अब इक्वल टू का साइन यहाँ पर है तो f1 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। अब थर्ड केस यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू वन, हमें वैल्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है, तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ से क्या निकाला हमने, LHL इज इक्वल टू F1 बट नॉट इक्वल टू RHL। ये हमने निकाला -1, ये भी निकाला -1, और ये हमने कैलकुलेट किया कितना, 5। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन एज कॉन्टिन्यूटी। हमें बताना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है और सेकंड पार्ट हमें ये गिवन है। तो देखिए, ये फंक्शन हमें ये गिवन है और x, इसको इस तरह से ऐसे लिख लेते हैं, x नॉट इक्वल टू जीरो। और जब कोई फंक्शन किसी के इक्वल नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो देखिए, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है। तो जब कोई फंक्शन किसी के बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो ये x पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा तो x पॉजिटिव होगा, अगर x लेस देन जीरो होगा तो ये नेगेटिव होगा, और अगर x जीरो होगा तो ये क्या होगा, जीरो होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू कितना वैल्यू पॉसिबल है, इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1, x ग्रेटर देन जीरो, इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा -1, x लेस देन जीरो, इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 0, x इज इक्वल टू 0। यानी कि x की जगह पे जो मन करे वो पुट कर दो। ये 3 वैल्यू के अलावा चौथा वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि भाई जो x की वैल्यू ऊपर पुट करोगे वही तो नीचे पुट करोगे ना। तो यहाँ से क्या कंडीशन कंसीडर हुआ, हमें फंक्शन को देख के पता लग रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है। क्यों
भाई राइट हैंड की बात कर रहा है वो तो पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, और जब x जीरो की बात कर रहा है तो जीरो आ रहा है। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या हम, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू 1, फिर लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, यहाँ पे -1 आ रहा है तो -1, और f जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे हमने इसको ब्रेक किया है सेम हम इसको ब्रेक कर लेंगे। इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए, ऐसे सेम हमें वैसे ही ब्रेक करना है इसको। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, वापस से अगर कोई फंक्शन 4 के बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये 2 को रखिए एज इट इज़, और अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी अगर x ग्रेटर देन 4 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर x लेस देन 4 होगा तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, और इधर आ जाएगा माइनस x माइनस 4, और अगर x इज इक्वल टू 4 होगा तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये कहानी है भैया। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो फंक्शन यहाँ से क्या बन गया, 1/2, अगर x ग्रेटर देन 4 होगा, माइनस का 1/2, लेस देन 4 होगा 0, तो x इज इक्वल टू 4 होगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो इसके बाद जैसे हमने ये लिखा है वैसे आप इसको लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमें फंक्शन गिवन है और हमें k की वैल्यू बताना है x इज इक्वल टू 1 पे। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1 होगा। तो इक्वल टू की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे F1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना भाई, इक्वल टू का साइन है तो मैं डायरेक्ट x की जगह पे यहाँ 1 पुट कर सकता हूँ। तो k इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और 1 पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, 4 है भाई, ग्रेटर देन है तो सीधा डायरेक्ट वैल्यू कितना गिवन है, 4। तो k इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 4। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं इसके। देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है और हमें उसने क्या कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर ये x इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या करते हैं, f5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, क्योंकि मैं इस वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकता हूँ, मतलब ग्रेटर देन लेस देन दोनों ले सकता हूँ जब कोई वैल्यू किसी के बराबर नहीं है तो, इनटू fx। तो f5 की वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, 5, और लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, और यहाँ से फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 5। स्टूडेंट यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे k आएगा, इसका वैल्यू उसने हमें k दे रखा है। तो k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, ये कैंसिल। तो k इज इक्वल टू एक्स की जगह 5 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसमें भी हमें k का ही वैल्यू बताना है। तो वापस से क्या करते हैं, f5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव इंटू fx। f5 हमें कितना गिवन है,
इसका फंक्शन गिवन है k इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5 और फंक्शन हमें गिवन है 3x माइनस 5। तो इसमें तो हम डायरेक्ट 5 पुट करेंगे, तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें भी हम डायरेक्ट 5 पुट करेंगे तो 15 माइनस 5, तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो 5k इज इक्वल टू 9, तो k इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 9/5। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापस से देखिए, हमें इसमें k का वैल्यू बताना है। तो एक फंक्शन तो स्टूडेंट हम ये ले लेते हैं और सेकंड फंक्शन हम ये ले लेते हैं, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा। तो ये किसकी बात कर रहा है? लेस देन की बात कर रहा है। तो फंक्शन f(x), तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू लेस देन की बात कर रहा है, तो 2 नेगेटिव इंटू f(x) इज इक्वल टू f2। तो लिमिट x टेंस टू 2 और फंक्शन हमें कितना गिवन है 2x प्लस 1 और f2 की वैल्यू क्या गिवन है k। तो यहाँ 2 पुट करिए तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू आ गया 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द a एंड b द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे। एक बात मुझे बताइए, जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या मैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू मैं F3 कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? भाई हाँ कि ना? तो ये LHL की भी बात कर रहा है और इक्वल टू की भी बात कर रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू, और ये RHL की बात कर रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव इंटू f(x). तो लिमिट x टेंस टू 3 और ये फंक्शन हमें क्या गिवन है ax प्लस 1 इज इक्वल टू f3 हमें वापस से क्या गिवन है ax प्लस 1, मतलब कि x की जगह पर हमें क्या पुट करना है यहाँ पे। देखिए ये वैल्यू जो है f3 गिवन है, तो x की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा 3 पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 3a प्लस 1 और इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 और इसमें फंक्शन हमें गिवन है bx प्लस 3। भाई हाँ कि ना? तो देखिए हमें a और b के बीच में रिलेशन बताना है। तो रिलेशन भैया अगर मैं यहाँ पे लिमिट ये पुट कर दूँ, अगर मैं इसकी जगह पे लिमिट पुट करूँ तो क्या आएगा? देखिए लिमिट x टेंस टू 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 3b प्लस 3। तो मतलब कि रिलेशन हम दोनों से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। इसको इधर लाओ, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। यही तो है रिलेशन। तो ये था स्टूडेंट कॉन्टिन्यूटी का कंप्लीट एक्सरसाइज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, और साथ ही साथ कॉन्टिन्यूटी लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये चैप्टर भी समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।